मणिपुर, जहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई भी स्पेशल ध्यान स्टेट पे किसी भी तरीके का स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो वायलेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। वहाँ पर जो वायलेंस है वो लास्ट ईयर मई में स्टार्ट हुआ था, बट अभी तक जो है ये वायलेंस देखने को मिल रहा है और अब तो और बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द ड्रोन्स। तो जो बिष्णुपुर एरिया है वहाँ पर ड्रोन अटैक हुए, जिसकी वजह से असम राइफल्स ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया है और जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसे भी ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो है दिया है। इसके अलावा एंटी ड्रोन गन्स जो है वो भी स्टेट के अंदर लाई जा रही हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इन ड्रोन से आखिर किया क्या जा रहा है। तो बेसिकली जो इंसर्जेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव्स ड्रॉप कर रहे हैं बाय यूजिंग दीज ड्रोन्स, जिसकी वजह से पिछले 1 वीक में एक वुमेन जो है उसकी डेथ हो गई है, 12 लोग इंजर्ड हैं। दूसरी तरफ अगर हम जिरीबाम को देखें तो ये वही टाउन था जहाँ पर बहुत लंबे समय तक मणिपुर का ये जो वायलेंस है वो नहीं पहुँचा था। यहाँ पर शांति से सब रह रहे थे। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारी कम्युनिटी साथ में रहती है, लेकिन इस ईयर स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे भी वायलेंस देखने को मिला। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले जो है एक पीस अग्रीमेंट भी हुआ था, बट जिस दिन ये पीस अग्रीमेंट हुआ उसके विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर ये अग्रीमेंट रिवोक कर लिया गया। और अब इसी जगह पर जो है लोग सो रहे थे, अपने घर में सो रहे थे, उन पे अटैक किया गया। दूसरी तरफ जो काकचिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी गन फायरिंग और बॉम्बिंग देखने को मिली। तो ये तो वहाँ पर अटैक की सिचुएशन है। दूसरी तरफ लोग इसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। वो चाहते हैं ये वायलेंस शांत हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, वो शांति से अपने घर वापस लौट सकें, अपने घरों में रह सकें। तो इसी वजह से इम्फाल वैली के अंदर काफ़ी सारे रेजिडेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हुए, वहाँ की 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इकट्ठे हुए और उन्होंने ह्यूमन चेन बनाई ताकि वो प्रोटेस्ट कर सकें अगेंस्ट ड्रोन एंड गन अटैक्स इन मणिपुर। तो इसीलिए एक रैली ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द कोऑर्डिनेटिंग कम्युनिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, जिन्होंने जो है इस पूरी रैली को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके अंदर स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया इन स्कूल यूनिफॉर्म एज वेल एज वुमेन फ्रॉम वेरियस नेबरहुड्स। और इस सब के बीच में जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग रखी है ताकि इस पूरे इशू को वो रिजॉल्व कर सकें। बट आई थिंक इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, स्पेशली फॉर अ चीफ मिनिस्टर लाइक बीरेन सिंह, जिन पे एक्यूजेशन है कि जब ये वायलेंस स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व थे, एक कम्युनिटी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। और शायद यही रीज़न है कि 1.5 इयर्स बाद भी जो है मणिपुर के अंदर अभी तक पीस रीस्टोर नहीं हो पाया है, पूरी तरीके से पीस रीस्टोर नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही एक ऑडियो क्लिप जो है वो लीक हुआ था, जिसके बेसिस पर जो है ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि कैसे बीरेन सिंह का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इन एथनिक क्लैशेस में। और जो इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग पार्ट है वो ये है कि ये स्टेट जो पिछले 1.5 ईयर्स से वायलेंस के अंदर है, वहाँ पर कंटिन्यूस वायलेंस देखने को मिल रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर कोई भी इशू है, उसके अकॉर्डिंग जो है सब कुछ ठीक है। बार बार पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा उठाया गया है कि मणिपुर के अंदर जो प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व किया जाए। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। तब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चुप है, वो कुछ नहीं बोल रही है। इट इज़ रियली शॉकिंग, क्योंकि जनरली जो हमारा लॉ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसी सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे पावर देता है कि वो उस पूरे एरिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले थ्रू प्रेसिडेंट रूल। बट अभी तक जो है ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं किया है, जबकि दूसरे स्टेट के अंदर अगर थोड़ा सा भी इशू होता है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, तो तुरंत जो है ये बातें उठने लगती हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसा वेस्ट बंगाल में ही हो रहा था, तो वेस्ट बंगाल के लिए जो है ऐसी बातें आने लगी थी। लेकिन मणिपुर, जहाँ पर इन टोटल 30 लाख लोग जो हैं रहते हैं, जिसमें से 200 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है, 60,000 से भी ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, यानी कितने लोगों ने उस स्टेट को ही छोड़ दिया है, वहाँ पर अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक है।
बट नाउ इट्स हाई टाइम, ड्रोन अटैक जैसी सिचुएशन आ गई है, ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं, इस तरीके से बॉम्बिंग हो रही है, लोग अपने घरों में भी सेफ़ नहीं हैं। तो क्या अभी भी जो है सीएम बीरेंद्र सिंह इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, या फिर इस जगह को प्रेसिडेंट रूल की ज़रूरत है? शायद तब जाके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मणिपुर के ऊपर ध्यान दें। अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 356 है वो ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है स्टेट के अंदर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हाथ में ले लेता है। तो ये कब होता है? जब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम डिटेल में बात करें कि कब कब किन किन सिचुएशन के अंदर जो है ये प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, तो सबसे पहले तो ये प्रेसिडेंट रूल तब लगाया जा सकता है जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही है, वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो उस केस में जो है प्रेसिडेंट इम्पोज करता है प्रेसिडेंट रूल। और अब अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर तो किसी स्टेट का बिगड़ा हुआ नहीं है। ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, सीएम के ऑडियो क्लिप्स लीक हो रहे हैं कि वो खुद इन्वॉल्व थे, तो इससे ज़्यादा सिचुएशन क्या बिगड़ेगी? मतलब वॉर लाइक जैसी सिचुएशन है, पार्टीशन हो रखा है उस स्टेट के अंदर, कुकी हिल एरिया में रह रहे हैं, मैती जो है वैली एरिया में रह रहे हैं, तो अब इससे ज़्यादा क्या बिगड़ेगा? इसके अलावा जो प्रेसिडेंट रूल है वो कब लगता है? जब जो स्टेट है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? प्रेसिडेंट जो है टेक ओवर कर लेता है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर की बात करें तो वो भी है, कैसे लोग अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, उनका राइट टू मूवमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है। सब कुछ इसीलिए क्योंकि वहाँ पर इतना वायलेंस है, इतना प्रॉब्लम है, कोई भी जगह सेफ़ नहीं है। और तीसरा रीज़न जब ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है वो है कि जब गवर्नर ऐसी रिपोर्ट दे प्रेसिडेंट को, गवर्नर को लगे कि जो स्टेट है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है और इसीलिए अब ज़रूरत है कि जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर ध्यान दे, प्रेसिडेंट रूल लगे बेस्ड ऑन द रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट्स गवर्नर। लेकिन मणिपुर के केस में शायद वहाँ के गवर्नर को भी यही लग रहा है कि सब ठीक है एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो जब वहाँ पर लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम हो? बार बार पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और जो मणिपुर के एमपीज़ हैं, उन्होंने बार बार ये पॉइंट रेज़ किया है कि कैसे जो है मणिपुर को ज़रूरत है कि वहाँ पर ध्यान दिया जाए, वहाँ पर पीस जो है रीस्टोर किया जाए, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये बात एक्सेप्ट ही नहीं की जाती है कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। हाँ, सब रिजॉल्व हो जाएगा, सब कुछ देखा गया है, सब कुछ अंडर कंट्रोल में है। ये कैसा अंडर कंट्रोल है जहाँ पर जो वायलेंस की रेट है वो बढ़ती जा रही है, जो चीज़ें यूज़ हो रही थी, अभी तक आर्म्स एंड एम्यूनेशन यूज़ हो रहे थे, अब ड्रोन अटैक किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन होती जा रही है जैसे किसी वॉर में होती थी, वैसी यहाँ पर होती जा रही है। तो क्या सब कुछ अभी भी नॉर्मल है? क्या अभी भी जो वहाँ के सीएम बीरेंद्र सिंह है वो इस पूरे इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं? वो भी तब जहाँ पर एक कम्युनिटी को उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उन पे एलिगेशंस हैं कि वो एक कम्युनिटी की तरफ जो है बायस्ड है, जबकि जिस कम्युनिटी के लिए वो बायस्ड है वो भी कोई ख़ास उनको सपोर्ट नहीं दे रही है इतना, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वो सब कुछ टैकल कर लेंगे। क्या अभी भी उन्हें पावर चाहिए? क्योंकि अगर प्रेसिडेंट रूल आ जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो सस्पेंड हो जाती है और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लेती है थ्रू दी गवर्नर, और जो स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। तो अब या तो शायद चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह जो है इस तरीके का प्रेसिडेंट रूल जो है वेट कर रहे हैं, या फिर वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं ये सिचुएशन देखते हुए जो उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। दो उनके रेजिग्नेशन के लिए कई बार जो है लोगों ने जो है प्रपोज भी किया, प्रोटेस्ट भी किया कि जिस तरीके से वहाँ की सिचुएशन है उनसे हैंडल नहीं हो रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को उन पर बहुत भरोसा है और उन्हें खुद को भी अपने आप पे बहुत भरोसा है कि वो इस पूरे इशू को टैकल कर लेंगे। बट क्या आपको लगता है कि वहाँ के इशू का कोई सॉल्यूशन है और ये जो पूरी प्रॉब्लम है इसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है?
तो अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए, एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।